वेलकम दोस्तों, हम लोग आज एक्सरसाइज 2B क्लास 8 का ये फिनिश करने वाले हैं। आईसीएसई बोर्ड की थंबनेल में आप बुक को भी देख लिया होगा, कौन सी बुक। तो चलिए इसको आज फिनिश करते हैं। एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 2B है आपका। इसको रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है। करेंगे, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो पहले हम इसको पावर -1 दे रखा है, तो मतलब ये रेसिप्रोकल ही बताना है, तो ये हो जाएगा 1/5। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता, ये जो पावर होता है ना, इसका मतलब क्या है। तो a⁻⁻1 एज वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 2 - 3 या 1 - 2, ऐसा हो जाएगा क्या। और आपको पता है a⁻m - n जो होता है वो a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n होता है। एज वी राइट इन दिस फॉर्म, जो डिवाइड है उसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको ऐसा लिखें a⁻2 अपॉन a⁻3, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दो से अगर ये 3 कटा है, तब a इंटू ए होगा ना, यहाँ a इंटू ए ये 3 बार होगा। 2 से 2 की वैल्यू तो कट गई, यहाँ ऊपर ये इस, मतलब यहाँ से इस रेसिप्रोकल का आंसर 1/a। सेम कंडीशन हमें यहाँ भी लिखना है। यहाँ भी माइनस दे रखा है, -6 है। पहले हम 6 को अंदर करें और मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि किसी भी पावर का मल्टीप्लाई दो वैल्यू में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर 6 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 64, 1/64। और जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम 4 टाइम्स कर लेते हैं, सेम एज जैसे हमने सेकंड किया था। तो इसका 3 का 4 टाइम्स करेंगे 81 होगा, 50। अब इसका हमें -1 करना है, रेसिप्रोकल लिखना है, 250, 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लेफ्ट हम क्लियर कर लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, -4/5 टू द पावर -2। तो पहले हम इसको स्क्वायर कर लें, देन -1 की वैल्यू से इसको रेसिप्रोकल लिख लेंगे। हो जाएगा 16 अपॉन 25। माइनस की वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस दो बार था तो पॉजिटिव हो गई, और -1 है, इट 25/6 है। तो होल वैल्यू करके भी लिख सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी ये 1/x है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चलिए। सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेस विच विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट की कोशिश लाने की, चलिए। तो फिलहाल जब बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले में आपको एक बार फिर से बता दूं, चलिए। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर मल्टीप्लाई हो किसी का, जैसे a⁻m और मल्टीप्लाई a⁻n, ठीक है, बेस सेम है ना, ए और ए इसको बेस बोलते हैं। ये जो नोटेशन है इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, मतलब a⁻m अगर लिखा है तो इसको बोलेंगे पावर, पावर नोटेशन, और इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, तो इसका बेस अगर सेम है, ए और ए दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है जब मल्टीप्लाई। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास 2⁻3 है, ये 2⁻2 है, दोनों चीज़ें देख लेते हैं। 2 मैं लिखा 3 + 2, तो मुझे मिल रहा 5 का मतलब ये 32 होगा। 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स कर, यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 का पावर 3 8 हो गया, और यहाँ 2 × 4 2 है, इसका मतलब 4 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करें 8 4 जा तो ये भी 32, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड हमें 32 मिल रहा। तो ये वैल्यू चीज़ ये सही है। बस आपको फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, आप फॉर्मूले को याद कर लेंगे। a⁻m प्लस, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाई a⁻n अगर है तो हमें मिलेगा m प्लस
अगर ये डिवाइड है, ठीक है, तो मिल जाएगा ए टू द पावर एम डिवा माइनस माइनस ए टू द पावर एम माइनस एन मिल जाए। अगर किसी का पावर का भी पावर दे रखा हो तो दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी का रेसिप्रोकल मतलब -1 दे रखा हो तो ये 1/a हो जाएगा। बस इतने ही 4 फॉर्मूले हैं जिससे कि हम रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंट का ये कंप्लीट हो जाएगा। वही चीज़ें हमें यूज करनी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4/9, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों बेस सेम दे रखा हो, 4/9 4/9, तो बेस तो हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई दे रखा है इसलिए पावर सभी ऐड करेंगे, -3 +11 ±10, ठीक है। अब सारे पावर हमने ऐड कर लिए। ऐड में अगर साइन कुछ चेंज होते हैं के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ये हमें मिल रहा 4/9 और यहाँ 3 और ये 10 दोनों माइनस में है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं -13 और +11। यहाँ मिलेगा -4/9 पावर -2। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमें लिखना है, ठीक है। जब पॉजिटिव करना है तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, ये 9/4 टू द पावर 2 हो जाए, ठीक है। बस ये मेरा आंसर, ये हमारा था पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए, अब ये बॉक्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करते चलूँगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर बेस है हमारा 7/11, ठीक है, और दोनों पावर डिवाइड है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। 7/11 यहाँ तो ठीक है। यहाँ मिल रहा मुझे -6 और +2, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। तो -6 + 2 हमें क्या मिलना है, -4 मिलना है। और हमें क्या बोला है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस वाले को हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर, ये हो जाएगा 11/7 और 4, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, अच्छा है ना, इरेज करते जाते हैं, मैं इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, थर्ड ऑप्शन। यहाँ भी डिवाइड दे रखा है -8/3, पावर लेस होगा -4, दोनों का पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस हैं, 7 और 4 1 होता है। अब अगर इसको हमें पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ, -8/3 की जगह हम लिखेंगे 3/8, और ये जो पावर नोटेशन है वो पॉजिटिव है। सेम इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन है वो करने हैं, मैं 4 आपको कर देता हूँ और आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको आ रहा हो, तो यहाँ पे पावर ऐड करेंगे एंड देन इसके बाद ये लेस कर देंगे। 9/11 बेस सेम है दोनों का, पावर पहले ऐड करना है -3 और +-7 ऐड कर लेंगे एंड देन इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड दे रखा है तो हम पावर माइनस कर इसका बस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका -10 और ये माइनस माइनस +3 बेस है। अब यहाँ मिलेगा आपको -7, ठीक है। क्या मिल रहा, 9/11 टू द पावर -7। जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये 11/9 हो जाएगा, तो पावर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 4 वाले का, ठीक है। चलिए, इसको भी मैं क्लियर कर लूँ, कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, ठीक। यहाँ से कलर ले सकते हैं क्या, कलर कलर, चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उसके बाद इसको मैं क्लियर कर लूँगा, जाएंगे।
4 है। चलिए ये क्लियर हो गया। नंबर 4 पे चलें, 5 ऑप्शन पे चलते हैं। तो 5 वाले ऑप्शन में क्या है, 3/5 टू द पावर m टू द पावर n इस तरह का दे रखा है। दोनों पावर को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा दें। दोनों पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो मेरे पास है -2 और -4, दोनों क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, यहाँ मैं लिखूँगा 3/5 टू द पावर 4 टू ज 8। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी दे रखा है। अब 6 वाले ऑप्शन पे देखिए, -2/3 है और इसका पावर -3 इंटू -4 इंटू -4 टू जा 8, या 8 3 जा 24, लेकिन माइनस ये 2/3 टू द पावर -4 दे रखा है। जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 3/2, ये हो जाएगा 20, ये आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रेज कर लो ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इवेलुएट करना है, मल्टीप्लाई दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं और फिर जो कटेगा वो कटा लेंगे। ठीक है, क्या करें, यही चलाना। चलिए यहाँ तो मुझे स्पेस मिल रहा है यहीं पे। तो यहाँ है मेरे पास -3/4 इंटू, माइनस दे रखा है तो पहले ही मैं यही कर ले, -4/3 इंटू -3, माइनस दे रखा था इसलिए मैंने उसको रेसिप्रोकल लिख लिया। यहाँ भी सेम दे रखा है रेसिप्रोकल, 5/6। ठीक है, और 2 था तो ओवर मल्टीप्लाई। अब अगर कुछ कटेगा तो कटाए, नहीं तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 2 4 माइनस हो गए, पॉजिटिव ही आएगा। बच रहा 3 या 9, 9 8 1 30 और 100 हो जाए। ठीक है, 100/11 इसका, 100/81 आंसर आ फर्स्ट का। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है आपका 11/7, ये भी माइनस है, 7 बाई, चलिए इसको हम क्या करें, यहाँ पे 7/7 करेंगे क्योंकि रेशिप्रोकल, ये माइनस तो नहीं है तो इसको हम कर लिए 7/11। एंड देन 7/44 है, इसको भी 44/7 करें क्योंकि रेशिप्रोकल है, 4 दे रखा, ये भी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ये 7, ये 4 टाइम्स और ये 7 4 कट गए। 11 से ये भी 4 टाइम्स जब कटाएंगे, ये हमें 4 मिल जाए, 4 4 जा 16 और ये 16 आएगा हमारा 56। ठीक, ये किसका आंसर था, ये सेकंड का। अब बचा आपका थर्ड, यहाँ तक ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मैं पेज करता हूँ। तो यहाँ दे रखा है -16 टू द पावर मल्टीप्लाई कर लें और 3 कर लें। अभी दिया है तो -16 की टर्म से निकालेंगे तो ये 1/, हो जाना है और ये 20, ये 3 टाइम्स हो।
अब अगर कटेगा तो कटा लेते हैं, 4 टाइम्स ये 5 टाइम्स, 4 टाइम्स ये भी 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया 125 अपॉन 4, 4 जा 16, 4 जा माइनस आएगा क्या? ठीक है, 3 माइनस है इसलिए इसकी वैल्यू माइनस आ। ठीक है, ये अब वो आपका बचा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी। तो यहाँ आपका डिवाइड दे रखा है, रेसिप्रोकल भी साथ में लिखना है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट 3 टू द पावर माइनस 1 है ना, 1/3 लिखेंगे और डिवाइड अभी लिखिए, ये सॉल्व 1/3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज होता है टू द पावर 2। अब ये हो 3/3 टू द 2 एंड देन वी गेट 16 बाई माइनस भी आंसर आता लेकिन माइनस नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इसको मैं रेज कर लूँ। सेकेंड है आपका, तो जो भी रेसिप्रोकल करना हो मैं कर लेता हूँ। 1/4 हो जाएगा ये, प्लस 1/8 एंड देन डिवाइडेड वैल्यू दे रखा है, डिवाइडेड 2/3 टू द पावर चेंज कर ले, पॉजिटिव कर। अब इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 2 + 1/8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर उल्टा होगा। ठीक है, ये 3 होगा, ये भी 3 खत्म, 1/4 इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पे आ जाएं तो थर्ड ऑप्शन है आपका ये वाला। इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा लिखेंगे, 3/2 इंटू 3/2, और यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 और 4/3 और इंटू, नहीं सॉरी, किसी का पावर अगर जीरो है तो वैल्यू 1 होती। अब ये 3 से ये 2 कटे, ये 2 2 जा 4, ये एक कटा और 4 जा 6/3, ये इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ से इतना इरेज देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपका, यहाँ भी पावर माइनस है तो हम इसको भी रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, 3 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर डिवाइड है, लिखते हैं एक बार डिवाइड, ये भी पावर माइनस है, इसको भी 8/3। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 60, 3 टाइम्स है तो माइनस ही आना है। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 8 8 जा, ये 64, 64 कैंसिल। नेक्स्ट ये आपका है 5 ऑप्शन, तो ये आपका है 49 इंटू जेड का पावर माइनस 7 का पावर 3 है तो 7 को मैं ऊपर लेकर आ, 7 इंटू, ठीक, 10 नीचे ही रहेगा, और यहाँ जेड का पावर -5 है तो जब ऊपर लाएंगे तो +5 हो जाए। एक बार और लिखते हैं हम लोग, 49 इंटू 49, ठीक, 10, और साथ में जेड भी है, जेड का पावर -3 और +5 हो जाए, जब ये 5 ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो। तो अब क्या मिलना है, 49 इंटू 49 2401 होता है, तो 7 का मल्टी अपॉन 10 है, तो जेड इस, अभी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, भाई आपको 7 हो गया, तो 10 आपका आंसर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एक्स सच दैट दिस वैल्यू। तो अब क्या करेंगे आप,
एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखा है, इधर राइट हैंड साइड दे रखा है, तो दोनों के बीच में इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे और कंपेयर के बाद जो भी होगा उसमें तो यहाँ पे लिखते हैं 7/4 और दोनों पावर जो हों ऐड कर लेते हैं 3 और ये प्लस और -5 और इक्वल टू यहाँ है 7/x माइनस, यहाँ दोनों आएगा -8। पावर को कंपेयर करेंगे, तो पावर को जब कंपेयर करेंगे तो अब x को उधर ही रहने दीजिए, 2 को इधर, x की वैल्यू क्या आ रही है, ये पहला -6, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, फर्स्ट का तो हो गया, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, 125/8 इंटू 125 पावर x इक्वल टू 5/2। यहाँ अगर हम इसको 5/2 का पावर दे रखा है ना, 5/2 टू द पावर 3 लिख सकते, 5/3 इंटू एक्स लिख, 5/2 टू द पावर, बेस दोनों का सेम है तो ऐड कर लें, 3 + 3x इक्वल टू 5/2 जाएगा। ये पावर है, ये भी पावर है, पावर को इक्वल करा लिए, 3 + 3x ये हो जाएगा 3x इक्वल प्लस 15 आएगा, 15/, ठीक है। हमारा 5 का सेकेंड ऑप्शन, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई, करता हूँ। थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड में आपको दे रखा है 3 1/4 का पावर रेसिप्रोकल। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ भी हो इसकी वैल्यू 1 क्यों आएगी, कुछ भी हो यहाँ की वैल्यू 1 कब आती है, जब का पावर 0 है। तो डायरेक्ट आप लोग कुछ भी हो का वैल्यू आप 0 कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, या तो चाहे तो आप सॉल्व, बात नहीं वो गिरानी है, ठीक है। मतलब आपको अगर मैं दिखा, इनका एलसीएम आपको मिलेगा, जब आप इसको करेंगे तो ये हो गया 20 18, जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6 तो पावर एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो जब बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल करा लेंगे, एक्स इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 4 वाला ऑप्शन है, आप चलिए इसको भी देखते हैं। 4/9 है, तो इसको हमने 2/3 कर लिया, पावर 2 जब निकलेगा तो 2x करें, डिवाइडेड बाई 2/3 टू द 6। यहाँ जब बेस सेम है और पावर डिवाइड दे रखा है तो पावर लेस कराएंगे, तो 2x और माइनस, और इधर पावर दे रखा है, यहाँ हो जाएगा +4 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 - 4 से 2 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रेसिप्रोकल फाइंड करना, और ये आपको दे रखा है -3/7, देन अगेन वी गेट 3/7, तो फाइंड करेंगे तो इसके बाद रेसिप्रोकल तो कर
3/7 है, डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगा, और -3/7 है, ठीक है। और ये -3 और +4 होगा, -3 + 4, एंड इसका रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल 7 बाई रेसिप्रोकल। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, 6 का सेकंड, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। सेकंड है आपका 8/11 2 to the power -5, तो ये हो जाएंगे -10, पावर टू पावर 10 हो गया। यहाँ 11/8 है, टू द पावर -12 है, क्या करता हूँ, ये को चेंज करा, ठीक ना। 8/11 टू द पावर -10 ये रहने दीजिए, ये हो जाएगा 8/11 टू द 12। अब पावर जब मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो पावर जब ऐड करेंगे -10 और +12, ये हो जाएगा 8/11 द पावर 2। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 21/, आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, by what should by what number should this be multiplied so that the product is this। अब कोई नंबर है हमारा, -3/2 है मेरे पास, ये है, इसमें अगर कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट दिस वैल्यू, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई 10/8 टू द पावर माइनस टू द पावर को डिवाइड कराना, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 9, -2 दे रखा है तो पहले हम लोग इसको solve कर लेते हैं, और 2 का प्रेस भी करा, 8 का पावर 2 दे रखा है ना, तो 8 × 8 होगा 64, 9 × 9 जाएगा 81, और डिवाइड है, डिवाइड रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको। फिलहाल यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल लिखेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 27, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम। अब अगर कुछ कट रहा तो कटाइए, नहीं तो फिर आप इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए, अभी तो डिवाइड करना ही करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इस साइड लिख लें, ये हो जाएगा 64/81, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -27/8 हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, और ये 9 से 3 टाइम्स, ये फिर 3 से, यहाँ आंसर आ रहा 8/3, ये माइनस है, और जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये -3/8, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मैं रेज कर लेता हूँ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है चलिए, बाई व्हाट शुड बी डिवाइडेड, क्या डिवाइड करें, 5/4 टू द, एन कोसेंट इज 1/2 टू द पावर माइनस। अब एक्स को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इधर, और मल्टीप्लाई होगा तो इसको इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल, बस क्या करना है, पैसे लिखिए और डिवाइड बाई 1। इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा 4×4 = 16/5×5 = 25, 2×2 = 4, 2 × 8, 8 को हम रेसिप्रोकल हटाएंगे, 3 है, जब इसको हम माइनस से पॉजिटिव करेंगे तो ये 8 ऊपर, एंड नेक्स्ट 16/25 मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, दैट इज द 8 2 = 2/2 वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चलिए सॉल्व करते हैं, तो पेज कर लीजिएगा, ठीक, इन शॉट आप लेते रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
-1/8 टू द पावर 3 है, बाई 3 टू द पावर -1/3 टू द पावर 8 है, डिवाइडेड बाई 3 टू द 5 है। देन सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब डिवाइड होगा तो पावरलेस होता है, तो आपको पावरलेस करके ही डायरेक्ट लिख 8 माइनस 5 हो गया, और फिर -1/3 है, और पावर यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ आपको मिल रहा पावर 3 माइनस यहाँ आपको मिल रहा पावर 2। जब ये पावर का मल्टीप्लाई कराएं तो 1/, माइनस ही हो, और यहाँ माइनस ये 1/3, ये तो माइनस रहेगा ही, बस जो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर आएगा, ये 27 हुआ -1, ये माइनस ये 3 हो, -4/27 ये फर्स्ट का। सेकंड पे आते हैं, पेज कर लेता हूँ, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड ऑप्शन, 2 टू द पावर -1 है तो 1/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अभी आप डिवाइड ही रहने दीजिए, आप डिवाइड रहने दीजिए, और 1/5 हो गया, ये पावर 2 है, यहाँ पर -5 है ना, यहाँ पर आपका -5 है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 8/-5 कर लेते हैं। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो रहा 1/2 इंटू 5/1 टू द बाई 8, 8 जा 4/20, तो ये हो गया 5/2 इंटू 5/2, 5/2 इंटू 5/2 मतलब 25/4 कट गया। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी, यही हमारा। अब आता है आपका थर्ड ऑप्शन, को भी मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है, लास्ट ही एक्सरसाइज का ये, तो फिनिश ही कर लेते हैं। चलिए, तो आपका ये फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड और फोर्थ ये दो बचे। यहाँ क्या होगा, 1/1 प्लस a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर, एज वी कैन राइट, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पावर का जब माइनस करेंगे तो वो डिवाइड वाली वैल्यू ही बनती है, तो मैं डिवाइड में लिख लेता हूँ। ठीक, अब अगर इसको हम नीचे वाला सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए 1 प्लस a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस 8, इतनी वैल्यू आएगी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ सॉल्व 1/a टू द पावर m प्लस अपॉन, यहाँ से हम वैसे ही करते हैं, तो यहाँ a टू द पावर n m अपॉन, अब कोई भी चीज़ का अगर डिवाइड कर रखे हो, जैसे 1/a/b है तो ये b/a हो जाएगा, तो सेम वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएंगे, यहाँ भी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m प्लस n होगा, और यहाँ a टू द पावर n अपॉन m प्लस n होगा। ठीक, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ये हमारा नीचे का बेस और ऊपर ये हमारा सेम एज इट इज़ मिल जाना है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस थर्ड ऑप्शन का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। आसानी से आप समझ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, अब आपका फोर्थ ऑप्शन है, इसको भी फिनिश करते हैं। ठीक है, इसको मैरिज, वो बार बार गिर रहा है भाई, चश्मा लगा इसलिए, चलो देखते हैं भाई। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, बस इसको कर लिया जाए, सोल्व कर लेते हैं अब। ठीक,
फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्सपेंड करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। एक्स टू द पावर, ये हमारा पावर दे रखा है, पावर टू पावर करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2a+2b मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड ही हो जाना है, तो पावर फिर ऐड हो जाएगा 2b+2c, ठीक है। और यहाँ भी पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 2c+2 अपॉन क्या दे रखा है, एक्स टू द पावर a+b+c द पावर टू द पावर 3 है, मतलब मल्टीप्लाई। अब अगर इसको हम ऐड करें, 2a+2a, ये 4a हो गया, और लिखते हैं टू द पावर 4a+4c, ठीक। यहाँ है आपका एक्स टू द 3a+3+3c, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या कि जैसे आपको पता है ना 2a पावर है ऑन, मैं इसको ऐसे कर, एक्स टू द पावर 4 टाइम्स a+b+c, ऐसे अलग कर लिया, 3 टाइम्स a+b। अब ये 3 टाइम्स जो है ये कटाएंगे तो यहाँ 1 टाइम्स बच, तो यहाँ जो आंसर है इस करना है ना, एक्स टू द पावर बचेगा a+b, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक्स टू द पावर 4a-b-b और +4ac, यहाँ भी आपको वही आना है, ये या तो आप ऐसे लिखो या इसी को एक्स टू द दोनों से, तो ये आपका आंसर है एक्स टू द पावर a+b। चलिए, अब नेक्स्ट बचा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको कंप्लीट करना है, 10 है, 11 है और 12 है, कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है, टिल देन।